वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या स्टेट का तैयारी करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि जीएस जनरल स्टडी होने वाला है 40 नंबर कवर इस वीडियो से। तो आप चाहे 1 to 5 का तैयारी करते हैं, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, चाहे स्टेट का तैयारी करते हैं 9, 10, 11, 12, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो एक ट्रांसफ़र, तो इसमें 40 मतलब 10 8 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, 8 करेंट अफेयर, 8 हिस्ट्री, 8 जियोग्राफी। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का कोर क्यों, है ना, लेमिनेटेड किया जाता है। तो बताइए, प्रभाव रिसाव को कम करने के लिए, या फिर भंवर धारा के कारण विद्युत क्षति को कम करने के लिए, या फिर देखिए यहाँ पे हिस्टेरिसिस क्षति को कम करने के लिए, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे भंवर धारा के कारण विद्युत क्षति को कम करने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल ABCD का पीएच मान क्रम से 1, 2, 4 और 2.5 है। निम्न में से कौन सा प्रबल, है ना, अम्ल है, सबसे ज़्यादा, है ना, प्रबल अम्ल कौन है? प्रबल मतलब सबसे हार्ड भरा होता ये होता है। तो प्रबल अम्ल मतलब देखिए, एक दुर्बल होता है, कमज़ोर, और प्रबल मतलब क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग, प्रबल अम्ल। तो बताइए कौन होगा? तो यहाँ पे जैसे ना पीएच मान, मतलब इसका जो पीएच मान जिसका सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा प्रबल होगा। तो किसका सबसे कम है? तो ए का सबसे कम है, तो यही प्रबल होता है, ठीक है। और एक होता है प्रबल, ठीक है। प्रबल मतलब जिसका कम। आप यहाँ पे इसमें सबसे कमज़ोर कौन सा ये है? तो यहाँ पे 4 है, क्योंकि सबसे बड़ा इसका इसमें बड़ा मान 4 है, तो कमज़ोर है, सबसे ज़्यादा प्रबल है। तो ये होगा दुर्बल कमज़ोर को, और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो कम होता है, ठीक है, याद रखना है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, या फिर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, या प्रकाश वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होने के कारण होता है। उसके बाद आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सही है कौन सा है? तो आयनिक यौगिक ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, परंतु किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सामान्यतः श्वसन और उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखना ऑप्शन कितना होगा, अंत शोषित वायु का लगभग 21% और उच्च वसित वायु का लगभग 16%। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, 36, सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज़ों के कपों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो प्लास्टिक के कप अधिक सस्ते होते हैं, तो प्लास्टिक के कप अधिक सस्ते हो, तो ये तो सस्ता वाला कोई बात नहीं। कागज़ के कप अधिक मजबूत होते, तो कागज़ के कप तो कम मजबूत होते हैं, कमज़ोर होते हैं। कागज़ के कप जैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कागज़ के कप जैव निम्नीकरणीय होते हैं। उसके बाद संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम स्थिर होते हैं, या फिर कार्बन परमाणुओं के बीच एक डबल बंधन होता है, या फिर असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। तो 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम क्रियाशील होती है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। ये तो सही है, क्योंकि पादप कोशिका सजीव होते हैं, या फिर क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 38 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगर इसका आप PDF चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की के साथ तो आपको मिल जाएंगे, बट कमेंट सेक्शन में आपको हाई लिखना है, आपको हाई PDF लिखना है, आपको PDF मिल जाएगा। उसके बाद विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन, यहाँ से करेंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो कहाँ ये किया था? तो यहाँ पे देखिए, अबू धाबी में, पेरिस में, रियाद में, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 39 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अबू धाबी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
UNCTAD के रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो 6.8%, 7% या फिर 6.5%। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 6.5% हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिक सिनर हाल ही में 2024 में कौन सा प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले पहले इटालियन बन गए? तो कौन सा बन गए? तो इसका याद रखना, US ओपन याद रखना। उसके इसका सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा वित्तीय जोखिम से निपटने हेतु एक प्रांत नीति, याद रखना, एक प्रांत नीति योजना शुरू किया? तो भारत किस देश के तहत? तो इसका जो है आंसर होगा चीन होगा, बांग्लादेश होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे चीन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आयुष्मान खुराना को, नरेंद्र कुमार यादव को, या संजना सांधी को? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजना सांधी को। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने किस देश की आंतरिक एजेंसी के साथ मिलकर अपने आंतरिक यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया? तो अमेरिका ने किया था, भारत ने, चाइना में। उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पूर्णतः क्रियाशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला पहला अरब राज्य बन गया? तो यहाँ पे है सऊदी अरब, या फिर मिस्र, या फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बिहार को किसके द्वारा, क्वेश्चन मिसिंग तो है, चलो कुछ नहीं है यहाँ पे, किसके द्वारा 2023-24 के दौरान यहाँ पे दिया है 1372.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो नाबार्ड के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, या फिर एशियाई बैंक के द्वारा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाबार्ड के द्वारा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान में हुआ था? तो बताइए। 47 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स पैलेस में होगा। क्या होगा? जेम्स पैलेस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा नहीं था? तो अभिनव भारत युवा पार्टी, या फिर अनुशीलन समिति? उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से यहाँ पे दिया उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, युवा पार्टी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? तो रोलेक्ट एक्ट किस इसमें, या देसी भाषा के प्रेस अधिनियम, या फिर भारत सरकार अधिनियम, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय, देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 50, अब थोड़ा सा आहिस्ता पढ़ लीजिए इसको। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाल अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन किया था? तो यहाँ पे केसरी होगा, या फिर संवाद कोमोडी हो जाएगा, या फिर युगांतर होगा, या उपयोग में से एक से अधिक, या उपयोग में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 1 2 3 4 5। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, संवाद कोमोडी याद रखना। उसके बाद चीनी यात्रा हैंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताइए किसके शासनकाल में? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 1 2 3 4 5। तो आपका टाइम ओवर हो गया। यहाँ पे हर्षवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो ठीक ही कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो देखिए समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। वाराणसी, अहमदाबाद, कोलकाता, यहाँ पे कलकत्ता दिया है।
कोलकाता, मतलब कोलकाता का पुराना नाम कलकत्ता ही था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता। किसके कारण गया था, तो आप लोग जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जैसे यहाँ पे 16 अगस्त 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्येक कार्यवाही दिवस के द्वारा अवस्था और अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया। ठीक है, गांधी जी ने 1947 ईस्वी में बंगाल के नवाखली में हिंसा रोकने पहुंचे थे। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट याद रखना कोलकाता गए थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। ये स्पेशल HW है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। HW है भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर नहीं बताया जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1897 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो यहाँ पे नामदार खां या फिर बाबू कुंवर सिंह या फिर बिरसा मुंडा, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताज़े पानी का झील है, तो नैनीताल झील, शिवाजी सागर झील या फिर कोडी झील, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका जो आंसर होगा, आपका टाइम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे शिवाजी सागर झील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिवाजी सागर झील। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चुनाव जैसे मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी में होती है, तो याद रखना काली मिट्टी। और बट इसका जो आंसर होगा वो भी काली मिट्टी में होगा, ऑप्शन नंबर सी। कॉटन की खेती कहाँ पे होता है, पोटास, तो याद रखना कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में ही होती है। बाकी और कुछ क्वेश्चन है, बट आप क्वेश्चन देखिए 57, भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है ना, प्रजाति श्रेणी सही है। तो यहाँ पे ग्रेड हॉर्नबिल असुरक्षित है, या फिर काला हिरन दुर्लभ है, या निकोबारी कबूतर लुप्तप्राय है, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 57 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 सेकंड का टाइम है, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, काला हिरन। देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है। देखो भाई, तट रेखा क्या होता है, देखिए अब पे जैसे इंडिया है ऐसे, ठीक है, इंडिया में तो इस तरीके से इंडिया को बनाना है, आप किधर जाना है, बट हमको ये नहीं देखना। बट ये जो है ना एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे है अरेबियन सी है, क्या है, अरेबियन सी है। यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है इंडियन ओशन, नीचे में इंडियन ओशन। बट जो इस मतलब समुद्र तट से जो मतलब जो राज्य सटे हुए होते हैं ना, उसका क्या होता है, तट रेखा होता है। बाकी अब जैसे बिहार है ना, गुजरात है, गुजरात यहाँ पे, बाकी पश्चिम बंगाल इस वाले पार्ट में है, तो यहाँ पे भी। और यहाँ से बिहार है, बिहार में यहाँ पे, तो बोलिए बिहार में कोई भी मतलब समुद्री रेखा मतलब समुद्र से लगा हुआ है नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसका नमेरी राष्ट्रीय उद्यान वो भी असम में है, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में, जैसे कि अपना डंपा टाइगर रिजर्व नहीं है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मिजोरम में, याद रखना है। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मिजोरम। और पूछ दिया जाएगा डंपा टाइगर रिजर्व क्या है, मिजोरम। अभी मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला स्टेट कौन सा है, तो अभी मिजोरम आ गया, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र भूकंपीय तरंग है, तो यहाँ पे प्राथमिक तरंग है या फिर ज्वारीय तरंग है, द्वितीय तरंग है, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो 60 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्राथमिक तरंग हो जाएगा। कौन सा होगा, प्राथमिक तरंग। यानी अब लास्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग को क्या चाहिए, PDF, तो PDF चाहिए तो और एक आपको सुविधा मिल जाएगा यहाँ पे, अब इस नंबर पे 74 91 87 24 92, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, हेलो PDF, ठीक है, हेलो PDF। अब बट ये लिख देना भाई कि किसका चाहिए, तो ये है BPSC Tier 4 स्पेशल GS पेपर, चाहे स्टेट का तैयारी करते हैं यह है इसमें, तो आपको मिल जाएगा। बाकी भाई फ्री में मिल जाएगा, क्या है, फ्री में मिल जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा,
फ्री में मिलेगा आप लोग को, कोई चार्ज नहीं है इसका, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया, ये तो हो जाएगा ना, जैसे इसका आंसर क्या है, प्राथमिक तरंगे हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, तो किसके द्वारा पृथक होते हैं ये बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य में, या फिर कुक जल डमरू मध्य में, या फिर बांस जल डमरू मध्य में। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन ही है, निम्नलिखित नहर प्रणाली में किसके मतलब है ना, किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो बताइए ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, या फिर सरदा नहर। तो बताइए, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप लोग बताइए इसका आंसर। मैं कि मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो क्या करना है आप लोग भाई, इतना मतलब एक वीडियो बनाने में ना बहुत समय लगता है, बट अभी रात के कितना बज रहा है, 1:36 हो रहा है, ठीक है। हम अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कल वीडियो अपलोड हो जाएंगे 10 या 11 बजे। तो गाइज आप लोग यहाँ तक देख लिए, इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, आप अगर कंटिन्यू इसको देखिएगा डेली, एक मतलब संडे को छोड़ के आई थिंक डेली डालते हैं, तो आप अगर डेली देखें ना आपका बहुत ही इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। देखो बहुत ही कम समय में आपको 32 मतलब क्वेश्चन मिल जाता है, यानी 15-16 मिनट में 32 क्वेश्चन मिल जाता है आपको, ठीक है।